आपने पूछा था 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया? तो जवाब दो। मैम प्लीज जवाब दो। रागिनी, भागना नहीं है, भागिनी नहीं, रागिनी बनो। रागिनी नहीं, नॉट भागिनी नहीं, भागना नहीं है, रागिनी नहीं। शुरू किया था 370 जम्मू कश्मीर में, क्या शांति स्थापित हो गई? वाल्मीकि समाज की बात करते हैं। 370 हटने के बाद पहली बार वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला, तो उसका विरोध किसने किया? सैफुद्दीन सोज और कांग्रेस पार्टी ने। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? मैं नहीं बताऊंगा। इस कार्य में कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कांग्रेस की नाव भंवर में ही सही लहरों से टकराती तो है, और उपलब्धियों के नाम पर मोदी जी के पास कुछ हो ना हो 56 इंची छाती तो है। अच्छा, तो अब मैं सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। मैंने शुरू किया था 370 जम्मू कश्मीर में, क्या शांति स्थापित हो गई? ठीक है कि पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बैंक उसको लोन दे रहा है $3 अरब का, तो कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं होता। ये आपकी विदेश नीति है। कुछ भी। मैं जानना चाहती हूँ, मेक इन इंडिया का ढिंडोरा पीट रहे थे, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया है। ग्रोथ में प्रोडक्शन हमारा 13.9% बचा है, और तो और 90% एफडीआई में गिरावट आई है। क्या ये हो रहा है देश में, ये बताएं जरा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अच्छा, अब बात करते हैं आईएमएफ के लोन की। पाकिस्तान 26/11 करने के बाद आईएमएफ से उसको $8 बिलियन का लोन मिला था। उस समय पे कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था। बलूचिस्तान में हम आतंकवाद करते ये बोलकर आए थे, और एक भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया था। उल्टा कैसे हम आतंकवाद करते ये बोलकर आए थे, सियाचिन देने की फिराक में थे। अब उन्होंने बोला मेक इन इंडिया। 2 मोबाइल फोन की फैक्ट्री हुआ करती थी, 2 मोबाइल फोन की फैक्ट्री हुआ करती थी, आज 200 है। आज हम $5 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते हैं। आज 70% हमारा टॉयज हमारा एक्सपोर्ट होता है, जो हम लोग टॉय इंपोर्ट करते थे। ये फेक इन इंडिया है। एफडीआई के बारे में उन्होंने बोला कि आज एफडीआई सबसे न्यूनतम संपद है। $25 बिलियन का एफडीआई आया है इस देश में। हमारे शासनकाल में, इनके शासनकाल में कितना एफडीआई आता था? और आज जितना एफडीआई आया है उतना 10 साल में यूपीए में नहीं कभी आया है। पर मैं उससे ज्यादा आगे पूछना चाहता हूं, 370 पर आते हैं। आप तो बताइए ना, आप तो वाल्मीकि समाज की बात करते हैं। 370 हटने के बाद पहली बार वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला, तो उसका विरोध किसने किया? सैफुद्दीन सोज और कांग्रेस पार्टी ने। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? मैं नहीं बताऊंगा। जवाब। और आखिरी बात, एक सवाल मेरा भी तो होना चाहिए। रागिनी जी, मैंने आपसे इतना ही से पूछा कि महिलाओं की इतनी चिंता करने वाली 1500 रुपए प्रति महिला को हिमाचल में मिलेगा, यह आपका वादा था। अभी तक आपने बताया नहीं कितने महिलाओं को दिया? गुड क्वेश्चन। एक गारंटी आपने पूरी नहीं की। ओके, मैं सोमनाथ भारती को लेकर आता हूं। सोमनाथ भारती, 11 साल हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन को भी सोचना पड़ेगा? मैं आपकी 11 जो अचीवमेंट्स आप गिना रहे थे उसको भी बड़े ध्यान सुन रहा था, लेकिन उसमें पाया नहीं कहीं महंगाई का। मैं उसमें देखा नहीं कि कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का समाधान आ गया हो। आप भी मानते हैं कि महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट में सरकार चारों खाने चित्त है। 8 रुपया रेट था 2013 में पोटैटो का, क्या यात्रा हुई? आज 62 रुपया हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? टमाटर था 6 रुपया, आज है 100 रुपया कुछ भी किलो। 18 रुपया चावल था, गरीब का चावल 50 रुपये किलो हो गया है। पेट्रोल 68 रुपया था, आज हो गया है 104 रुपया। ये फंस गया। मुझे बताइए कि किस तरह से मैं कहूं कि माननीय मोदी जी बहुत सफल प्रधानमंत्री रहे हैं। आप ये देखिए डेमोक्रेसी का किस प्रकार से डे टाइम रेप हुआ है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन कमीशन जो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का रेप कि हर पार्टी के रीच से ऊपर होती है। इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल होगी हमारे डेमोक्रेसी के बारे में। आप सोचें कि इन्होंने चीफ जस्टिस को हटा करके अपना आदमी लगा दिया, तो आज जो इलेक्शन कमिश्नर है इस देश में वो बीजेपी के हैं। आपको रोकना पड़ेगा। देखिए, एक तो पहले जनता जाकर देख ले कि कितना सच बोलते कितना झूठ बोलते। उन्होंने बोला पोटैटो 1 किलो 62 रुपए का। आप देख लीजिए रेट, 62 रुपए का है। टमाटर 100 रुपए का है। मतलब कि ये शराब हो सकता है खरीदने जाते होंगे, पर इनको मार्केट रेट क्या है पता नहीं। आलू का भी और टमाटर का भी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तू समझा? महंगाई जो 12% होती थी, आज वो 4.5% है। अभी सीपीआई इन्फ्लेशन रेट है 3.25%। ये तो फैक्ट पे बात है। दिल्ली में इनकी सरकार थी, 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, दिया 3000 नौकरियां, इसीलिए सरकार से लोगों ने लात मारकर निकाल दिया। और देखिए, रेप हुआ है डेमोक्रेसी का। वैसे तो रेप शब्द के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करना ये बहुत ही गलत है। ये स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ है, अपनी पत्नी के साथ क्या कुछ लोग करवाते हैं और किस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, इसी का परिचय इसी से मिलता है कि रेप जैसे शब्द के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी की जाए। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब में हुआ क्या डेमोक्रेसी के साथ कुछ? पंजाब में बिल्कुल ठीक थी डेमोक्रेसी। जब झारखंड में चुनाव जीते बिल्कुल ठीक थी डेमोक्रेसी। जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ठीक, तेलंगाना में बिल्कुल ठीक, और कर्नाटका में बिल्कुल ठीक, और महाराष्ट्र और हरियाणा में तो वहां पर बलात्कार हो गया डेमोक्रेसी का। और किसके साथ बैठकर कह रहे हैं? जिसने 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाकर डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम किया, उसके साथ 24 का चुनाव लड़कर आज डेमोक्रेसी पर ज्ञान दे रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन करवा रहा है क्या ये सो कॉल्ड रेप? मतलब कि इलेक्शन कमीशन जब चुनाव हम जीते तब तो ठीक, वरना बलात्कार करवा रहा है। आपकी पार्टी ने बोला कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं आता। महाराष्ट्र में शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं आता।
इन्होंने 40,000 वोटर काटा और 20,000 वोटर जोड़ा और इस प्रकार से वहां पे मनूवरिंग की कि भाई एन केन प्राक्रेन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना है। हां, इस बात से मैं सहमत हूं। इस कार्य में कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हम देख पा रहे हैं कि जहां जहां भाजपा को तकलीफ होती है वहां वहां कांग्रेस साथ खड़ी हो जाती है। उनको सत्ता से दूर रखें। ओके, रागिनी नायक रागिनी नायक कह रही है ये मूर्खतापूर्ण बयान है। रागिनी नायक, ये क्यों मूर्खतापूर्ण बयान है सोमनाथ भारती जी का? ये इसलिए अमीश, ये इसलिए मूर्खतापूर्ण बयान है कि पूरे देश में यदि कोई एक नेता है जो भाजपा और संघ की आंखों में आंखें डालकर आज चुनौती देने का काम कर रहा है, जो 4000 किलोमीटर सांप्रदायिकता और नफरत के जहर को हटाकर प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और वही नेता मान रहा है में आलू पूरी बांटने का काम, बीच में मत बोलिए, आलू और पूड़ी बांटने का काम आरएसएस कर रही थी। सब जानते हैं कि जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है वहां आम आदमी पार्टी लड़ने पहुंच जाती है वोट कटुआ पार्टी की तरह। कौन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? अरविंद केजरीवाल जेल न जाने के डर से आज कहां धूम दबाकर गायब हो गए हैं? कहां गायब हैं? गधे के सर से सिंह की तरह विलुप्त हो गए। राहुल जी ने पूछा आपने किस प्रकार से भाजपा का साथ दिया, मुझे पता नहीं है। आप ये तो बोलिए ना कि 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे रही है बीजेपी की सरकार दिल्ली में? आज दिल्ली का बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपए का सिलेंडर अब तक क्यों नहीं दिया? होली पे मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था, अब तक क्यों नहीं दिया? 2500 रुपए में जो हर महिला के खाते में पहुंचना था, अब तक क्यों नहीं पहुंचा? अमीश जी, इससे पहले मुझे याद आया 1 साल पहले जब मैं आपके डिबेट में था तो ऐसा लगता था वातावरण हम साथ साथ है का था, और आज हो गया हम आपके है कौन। जैसे कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गाली दे रही थी, अरे रागिनी जी बी टीम हमारी बोल रहे हो, 2013 में समर्थन दिया किसने? 2024 का चुनाव साथ में लड़ा कौन? ये छोटे मियां बड़े मियां है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोनों को दिखाना छोटे मियां बड़े मियां। दोनों ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, दोनों ने बालाकोट पे सवाल उठाए, दोनों ने बाटला पे सवाल उठाए और दोनों ने सिंदूर पे भी सवाल उठाए। बात तो सही है। ऑपरेशन सिंदूर पर आतिशी मान लेना बोलते हैं कि पाकिस्तान तो हाथ नहीं जोड़ रहा था और दूसरे वाले तो बोलते सरेंडर कर गए। अब आते हैं फैक्ट फ्री डिबेट रागिनी को करना है, चीखना है, चिल्लाना है, फैक्ट फ्री। अब सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा। यह है न्यूज 18 की रिपोर्ट। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया है, परंतु मैंने आपको बोला 1500 रुपए के कितने महिलाओं को 1500 रुपए मिले? हिमाचल में 3 साल से सरकार है, वहां पे ऑलमोस्ट कोई जवाब नहीं देना है। 300 यूनिट कितना दिया? कोई जवाब नहीं देना है। कर्नाटका में आपने बोला ये मुफ्त वो मुफ्त, सब जगह महंगाई कर दी, वहां पे कोई जवाब नहीं देना है। स्टैंपिंग में 11 लोग मारे गए, कोई जवाब नहीं देना है। यही राजनीति नायक का डिबेट का स्टाइल है। दूसरों पर आरोप लगाओ, दूसरों को गालियां बको और अपने आप को मोहब्बत की दुकान बताइए। सुनिए, आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं। अब रागिनी नायक स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए। स्पेसिफिक सवाल का बिल बिलाना नहीं है, बिल बिलाना भी नहीं है, बौखलाना भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज कह रहा है कि मैम प्लीज, कांग्रेस पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में बेपैंदी के लोटे तुम बन गए। अरे छोड़ दो, आपकी बेपैंदी के लोटे तो वो होते हैं जो कभी आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ कर बोले कि चुनाव साथ में लड़ना है और फिर बोलते कि नहीं कौन है ये, गधे के सिर से सींग गायब हो गया। अरविंद केजरीवाल को कल तक आप महान बता रहे थे और आज बोल रहे गधे के सिर पर सींग था। तो रागिनी जी, आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी को कल तक कह रहे थे कि छुट्टियां नेता अखिलेश यादव, फिर बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ 5 सेकंड, वन लाइन। रागिनी नायक ने यहां पर एक क्लेम किया कि 500 का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। न्यूज 18 की रिपोर्ट है। अब मैं पूछना चाहता हूं 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया? हिम्मत है तो जवाब दो। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आती है, लोगों के घर बह जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग मर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता त्राइमाम करके कहती है कि नेशनल डिजास्टर घोषित करो। सारा पैसा लोगों का जीवन जो है वो व्यवस्थित करने में लग जाता है और यहां बैठकर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उन लोगों की लाचारी पर भी 7 रुपए डीजल का बढ़ा हिमाचल में। 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले थे ना। जवाब नहीं है उनके पास। कितनी महिलाओं को 1500 दिया? कितने घरों में 300 यूनिट बिजली आई? कितने लोगों को सिलेंडर दिया? जवाब दो रागिनी। भागना नहीं है, भागिनी नहीं, रागिनी बनो। रागिनी नायक, नॉट भागिनी नायक। भागना नहीं है, भागिनी नहीं, रागिनी। देखिए, अब देखिए आ गई कास्टिस्ट स्लर करने पर। कास्टिस्ट स्लर करिए, चुनाव वाले में कोई गलत नहीं है। देश को चूना नहीं लगाया मैंने, देश को भ्रष्टाचार के माध्यम से चूना लगाने का काम सोनिया और राहुल गांधी ने किया। अपनी जुबान चला कर चूना लगाने का काम करते हो। चुप हो जाओ। कितनी महिलाओं को दिया? आप दोनों को फेक इट। 1 मिनट, नहीं। ओके रागिनी जी, रागिनी बोलिए। हमें देना पड़ेगा। 1500 कितनी महिलाओं को? मेरी बात को रखिए, शांत रहिए। 20 सेकंड शांत रहिए। तो आपकी बात। ओके रागिनी प्लीज। 1500 कितनी महिलाओं को? ओके रागिनी, तुम्हारी ऐसी जबान में रोकूंगी।
इसलिए ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो तुम। कर्नाटक में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं बीजेपी का, ये धमकी सुनने मैंने आया अमीश जी आपके शो पर, माफ कीजिए, ये कैसे अलाउड है? वो कोई बोलता है डेमोक्रेसी का रेप हो गया है, ये यहाँ पर सरेआम धमकी देती हैं। कौन हो आप धमकी देने वाली? आप बताइए 1500 कितनी महिलाओं को मिला, बताइए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। बेचारे शहजाद पूरा जवाब नहीं है ना? ओके, ऑल फैक्ट्स, ओके, नथिंग एल्स, ओनली फैक्ट, खत्म।